प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। दीपकम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक का पाठ नंबर 7 हमने पूरा पढ़ लिया है और आजकल हम कर रहे हैं उसका अभ्यास। तो अभ्यास की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सप्तमः पाठ है सूरावयम धीरावयम। पाठ का अभ्यास करने के लिए वयम अभ्यासम कुर्मः का भाग नंबर 4 करने के लिए प्रश्न नंबर 7 कोष्ठकात उचितम पदम, उचित पद स्वीकृत्य स्वीकार करके या ले करके रिक्त स्थान में लिखंतो लिखो। जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखना है। तो क्या है? तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तद का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचनम में ऐसा अहम सा, तो क्या आएगा? सा। ये लिख दिया सा। अब आगे पढ़ते हैं। अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचनम वयम त्वाम अहम। क्या आएगा? अहम। पीछे हमने अस्मद और युष्मत शब्द के रूप लिखे थे तो यह आ गया अहम। आगे बढ़ते हैं। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। युष्मत का प्रथमा विभक्ति द्विवचनम में त्वाम स युवाम। यह आएगा युवाम। द्विवचनम में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा युवाम। त्वम युवाम। द्विवचन में युवाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो तत्पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति वचन में से तौ ते। ये आएगा ते। ये बना बहुवचनम का रूप से तौ ते। एतत् नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। इसका बनता है एतत् एते एतानी। लेकिन हमको किसमें बताना है? बहुवचनम में तो एतानी। एतत् एते एतानी। एतत् का प्रथमा विभक्ति बहुवचनम एतानी। आगे बढ़ते हैं। एतत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्रथमा विभक्ति एक वचनम में क्या बनेगा? एतत् का ऐसा। लिख देते हैं यहाँ क्या? ऐसा। आगे बढ़ते हैं। तत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। तत् का स्त्रीलिंग में बनता है द्विवचन में साते। ते बनेगा द्विवचनम। स्त्रीलिंग में ते होता है द्विवचन का रूप और पुल्लिंग में ते होता है बहुवचनम का रूप, जैसे ये लिखा है। ठीक है? तो बड़े ध्यान से आपको लिखना भी है और समझना भी है। समझेंगे तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ बढ़ते हैं। ये कल हमने जो किया था इधर, ये जो कल हमने किया था बिल्कुल उसी तरह करना है, ध्यान दीजिएगा। नायिका एक वचनम है तो एक वचनम के लिए हमने कल क्या लगाया था या लिखा था मैंने? देखो आप, एक वचनम के साथ क्या आएगा? ती। तो नृत्य धातु के साथ लगा दिया ती, बन गया नृत्यति। ये एक उदाहरण दे दिया। अब हम लिखेंगे आगे। बालक है। बालक कितने हैं? एक। एक बालक। तो एक बालक के लिए क्या लगता है? ये लिखा हुआ है हमने ती, तो लिख के क्या लिख देंगे? लिखती। बालक है लिखती। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। मैंने कल भी कहा था एक वचनम के साथ ती, द्विवचनम के साथ त, बहुवचनम के साथ अंति का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रौ दो छात्र। तो दो छात्र के लिए द्विवचनम। द्विवचनम के लिए क्या आएगा? तह। तो क्रीड के पीछे लगा देंगे तह। क्या बन जाएगा? क्रीडतः। हलंत नहीं आएगा। ये जो लिख का ख हलंत है या ड का हलंत है ये नहीं आएगा। द्विवचन के छात्र दो छात्र क्रीडतः है, दो छात्र खेलते हैं। बालक लिखती है, एक बालक लिखता है। नायिका नृत्यति, नायिका नाचती है। अहम। अहम के साथ क्या आएगा? ये देखिए, अहम के साथ क्या आएगा? ये लिखा था कल हमने। अहम के साथ आएगा आमी। अहम के साथ क्या आएगा?
आमी, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने हैं आपको। तो अहम है, अहम के साथ गच्छ, गच्छ का क्या बना देंगे, गच्छामि, मैं जाता हूँ, अहम के साथ आमी जोड़ दीजिए, अहम गच्छामि। उसके बाद कवि, कवि कितने हैं, एक, एक के लिए क्या लगाएंगे, ती, तो क्या बन जाएगा, रचयति, रचयति, कवि रचयति। आइए आगे, महिला, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम है। अहम त्वम युवाम यूयाम, अहम आवाम वयम में से 6 अक्षरों में से नहीं होता जो, वो प्रथम पुरुष होता है। वहाँ हमको ये देखना होता है कि एक वचनम है, द्विवचनम है या बहुवचनम है। तो महिला बहुवचनम है और बहुवचनम के साथ क्या लगता है, अंति, तो लिख देंगे वद के साथ जोड़ा अंति, बन गया वदंती। क्या बन गया जी, वदंती, महिला वदंती, सभी महिलाएं बोल रही हैं। देवः, देव है, देवौ देवः, छात्र है, छात्रौ छात्रा, तो देव है बहुवचनम, तो बहुवचनम के साथ क्या आएगा, ये आएगा अंति। ठीक है, तो लगाओ अंति। आगच्छ का क्या बन जाएगा, आगच्छन्ति, देवः आगच्छन्ति, सभी देव आते हैं, देवः आगच्छन्ति। उसके बाद फलानी, फलम फले फलानी, बहुवचनम, तो बहुवचनम के साथ फिर क्या आएगा, अंति, तो पत के साथ अंति जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, पतंती, क्या बन जाएगा, पतंती, फलानी पतंती, सभी फल गिरते हैं। उसके बाद गृहिण्य है, ये बहुवचन है, गृहिणी गृहिण्य गृहिण्य है, तो बहुवचनम के साथ क्या लगता है, अंति, तो लगा दो इसमें अंति। उपविशन्ति, उपविशन्ति, सभी गृहिणियाँ बैठती हैं, उपविश मैंने बैठना। तो भाई बालक एक वचन है, इसीलिए लिख के साथ लगा, लिख, एक वचनम के साथ ती, लिखती, छात्रौ 2 हैं, तो 2 के साथ तय लग के बन गया किड़त है। अहम के साथ लगता है आमी, तो गच्छ के साथ आमी लगा के बना दिया गच्छामी। कवि एक वचनम है, तो रचय के साथ लगा दिया ती, रचयति। महिला बहुवचन है, बहुवचन के साथ लगता है अंति, तो वद के साथ अंति लग के बन गया वदंती। देवा बहुवचनम है, इसलिए आगच्छ के साथ लगा दिया अंति, आगच्छन्ति। फलानी बहुवचनम है, पद के साथ लगाया अंति, बन गया पतंती। गृहिण्य बहुवचनम है, तो बहुवचनम के साथ उपविश के साथ लगा दिया अंति, तो बन गया उपविशन्ति। चलिए, योग्यता विस्तार है, योग्यता का विस्तार क्या है, पढ़ते हैं इसको, योग्यता विस्तार को। अस्य गीतस्य, इस गीत के, कौन से गीत के, जो हमने पाठ पढ़ा जिसका नाम क्या है, सूरः वयम धीरः वयम। तो अस्य गीतस्य, इस गीत के रचनाकार है, रचनाकार लिखने वाले श्रीधर भास्कर है, श्रीधर भास्कर। वर्णेकर है, वर्णेकर अस्ति हैं। इस गीत के लिखने वाले श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ऐसा है, ये सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, आधुनिक है, आधुनिक, कवि अस्ति, कवि हैं, ये प्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदय से, वर्णेकर महोदय का जन्म कहाँ हुआ, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में नागपुर नगरे, नागपुर नगर में अभवत हुआ। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। नागपुर के क्या प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध है भाई नारंगी। ऐसा है, ये कौन, रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये इन्होंने अनेकानि अनेक, काव्यानि काव्य, नाटकानि नाटक, गीतानि च, और गीतों को रचितवान लिखा। इन्होंने अनेक काव्य, नाटक और गीतों को लिखा। वर्णेकर महोदय है, वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण, राष्ट्रपति पुरस्कार से अपि मैंने भी सम्मानित है, अस्ति, सम्मानित हैं। तो वही वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।